अगर आपके पास जो मैं बातें बताऊं ये है तो आप पुण्यात्मा हो। पहला, इस विद्या को ही आप सुन लो। दो प्रकार की विद्या होती है, एक परा और एक अपरा। परा का मतलब है लौकिक विद्या, इस जगत की विद्या, जैसे शिक्षा, व्याकरण, निरुद्ध, छंद। क्या ये है? व्याकरण जानते हो आप? छंद जान लेते हो? भाषा, यह भी तो विद्या है ना, अलग अलग भाषा में बात करना। वेद क्या आपने पढ़ा? कर्मकांड, आहा स्वाहा करना? नहीं ना। ये है लौकिक विद्या वर्तमान, जैसे ज्योतिष, हस्तरेखा, धनुर्विद्या, ये सब लौकिक विद्या है, मार्शल आर्ट। अगर आप इनमें से भी एक विद्या अगर आप सीख लेते हो तो दाल रोटी चावल, दाल रोटी कपड़ा मकान के लिए दिक्कत ना होगी। अब मैं बताता हूँ उसके ऊपर की विद्या, रोटी दाल के ऊपर अपरा विद्या, मतलब पारलौकिक। क्या आप त्राटक जानते हो, जो मैंने आप लोगों को सिखाया, प्राण कला? क्या ये पहले जानते थे? या जो सुन रहे होते क्या आप जानते हो? तंत्र, जादू टोना, मंत्र, उसके अलावा पुनर्जन्म, मृत संजीवनी, मन की बात जानना, वायु गमन सिद्धि, आकाश गमन सिद्धि, कभी सुना भी है? नहीं। तो सुन लिए ना, यह भी बड़ी पुण्य है कि यह विद्या भी होती है। जो व्यक्ति छंद नहीं जानता, भाषा नहीं जानता, मार्शल आर्ट नहीं जानता, वह व्यक्ति किसी को जो योग जानता है, प्राण कला जानता है, उनसे भला कैसे मुकाबला? बराबरी में मुकाबला होता है। तो आप तो बराबरी करो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बन जाओ आप, आपके पास हो जाएगा। मैं आपको सिखा दूंगा अंत में। पहली बात तो समझ लो, दो प्रकार की विद्या होती है, सांसारिक और पारलौकिक। सांसारिक में जैसे मार्शल आर्ट, भाषा, छंद, संगीत। अगर आप अच्छे संगीतकार हो तो दाल रोटी चावल के लिए दिक्कत नहीं होगी। जैसे तमाशा दिखाना, चित्रकला, मूर्तिकला, ये सब कलाएं हैं। क्या ये आपके पास है? मैं जहाँ तक समझता हूँ, जिनके पास एक कला हो जाए, सिर्फ एक, अच्छे से मूर्तिकार हो, अच्छे से चित्रकार हो, अच्छे से भाषा बोलता हो, वैसे ये 64 कलाएं होती है। पाक कला, अच्छे से भोजन बनाना, हर प्रकार की नहीं है। अगर एक चीज़ भी सीख लो तो आप नमन के योग्य हो गए, सम्मान के पात्र हो जाओगे। जो व्यक्ति पारलौकिक, संसार से ऊपर आध्यात्मिक कला जानता है, वह मैं आपको बता दूं, और जो आध्यात्मिक कला जानता है, जिनके पास मास्टर चाबी है, वो इन सब कलाओं में यूं ही पारंगत हो जाता है। कबीरदास जी ना कभी भजन गाने सीखने गए, ना कभी भाषा पढ़ने गए, पर उनके छंद, उनके लिखे दोहे, उनकी कविता, PhD के लोग, सबसे ऊपर की पढ़ाई के लोग पढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास पारलौकिक अपरा विद्या थी। अब वो क्या होता है वो आप समझो। ये 16 कलाएं होती है। जैसे संसार की कला 64, खाना बनाना, मार्शल आर्ट, तलवार चलाना, धनुर्विद्या, वैसे ही आध्यात्मिक जगत की कला होती है। नंबर 1, पेड़ पौधा, जिसमें एक कला है। आप अपने हृदय में हाथ रख के सोचना, क्या वाकई आपके पास एक कला है? पहला, अपने आप मार्क देते जाना, पॉइंट देना आप अपने आप को कि आप कितने गुणी हो। नंबर 1, पेड़ पौधे लोग सजीव हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो एक कला है। लेकिन भोजन ग्रहण के साथ साथ अगर वो थोड़ा चल फिर लेता है, जैसे छोटे छोटे कीट पतंगे, दो कलाधारी हो। क्या आपके पास दो ही कला है? बिल्कुल, आप चलते फिरते हो, मनुष्य हो, इंसान हो। अगर आप चलते फिरते भी हो, मनुष्य हो, लेकिन आप कर्म भी कर लेते हो, खाना पका लेते हो फिर खाते हो, जानवर की तरह मुंह से तो नहीं खाते ना, तो आपके पास 3 कला है।
बाल बच्चे पैदा कर लेते हो, अपने कर्म भी करते हो जैसे पशु भी करता है। उनके पास 2 कला तो है, पर तीसरी कला का मतलब है उनसे थोड़ा ऊपर, अपने अधिकार के लिए लड़ना झगड़ना। जानवर भी करता है, कुछ जानवर तो हम जानवर तुल्य हुए और थोड़ा बुद्धि लगा के झगड़ते हैं, इसलिए 3 कलाधारी हैं हम। आप अपने को 3 मार्क दे दो अब तक। अब चौथा, अगर आप झड़ते लगड़ते हो, कर्म तो करते हो, लेकिन अपने अधिकार के लिए, आपको पता है ये बात, अच्छा और बुरा, जानवर की तरह लड़ते नहीं हो, मैं मेरे तेरे के चक्कर में लड़ते नहीं हो। लड़ते हो पर अधिकार के लिए, और लड़ना भी चाहिए, अपना अधिकार है। पर दूसरे के वस्तु को छीन के या दूसरे की वस्तु को आप अपना बता के लड़ो, तो ये तो जानवर बुद्धि हुई। तो अगर आप अपने अधिकार के लिए लड़ते हो तब तो ठीक। तो ये 4 कला हुई। ऐसा है तो अपने को मार्क दो, 4 कला आप जोड़ लो। 5वां कला, अच्छे कर्म तो करते ही हो, आप व्यवहार भी अच्छा करते हो, कर्मों के साथ साथ लड़ाई तो आप हक के लिए करते हो, लेकिन अपनी हक ना हो तो नहीं लड़ते और तपस्या करते हो, दूसरों को सहयोग करते हो। 5 कला हुई। 6वीं कला के लिए, अगर आप 6वीं कला ले आते हो, 5वीं कला में तप, जैसे आपके पास भोजन नहीं है तो आपने तप किया, संतुष्ट हुए, कभी कभी यदा कदा भूखे भी रह लेते हो भगवान की खातिर, एकाग्रता के लिए नाम जप भी करते हो, तब ये 6वीं कला आपके अंदर आ जाएगी। और वो है लौकिक कला से ऊपर, अलौकिक शक्तियाँ आने लगेंगी आपके अंदर, मन की बातें पता चलने लगेगी, अकाल मृत्यु होने से बच जाओगे, भगवान आपके साथ यदा कदा आपको मदद करता रहेगा। भूखे हो आप, भगवान की खातिर हो, उनके खातिर नाम जपते हो, तो आपको वो आपके रोटी कपड़ा मकान, कीड़ी को प्रभु देते हैं रोटी कपड़ा मकान, और जिंदा नर चिंता करे, मुर्दा को भी देते हैं रोटी कपड़ा मकान, जिंदा नर चिंता करे। बड़े अभागे हैं। 7वीं कला वाला व्यक्ति क्या खाना है क्या नहीं खाना है सब जानता है, कब झगड़ना है कब नहीं, और नीचे के जीवों पर भी वो तरस करता है। अपने स्वाद के लिए वो जीव जंतु को नहीं खाता, चाहे तो वो खा सकता है लेकिन ऐसा नहीं करता, उन्हें सब याद होता है क्या गलत है क्या नहीं। तब 7वीं कला विकसित होती है, और अगर ऐसा विकसित हो जाए तो अपनी मन की बात दूसरों तक रख सकता है, उनकी बात बहुतों लोग, हजारों लोग मानेंगे, जैसे संतों के साथ होता है। ये 7वीं कला है आत्मा की। अगर आप नाम जप करते हो, ध्यान करते हो, प्राण कला जो हमने सिखा दिया वो करते हो, तो आपके अंदर 8वीं कला भी आ जाएगी। आप इंद्रियों पर नियंत्रण कर लोगे, अपने ही नहीं दूसरों पर नियंत्रण कर लोगे, दूसरों को भी आप सद्मार्ग में लगा दोगे, जैसे संत लोग करते रहे। अगर आप नाम जपी हो, भगवान के नाम का सहारा लेते हो, प्राणायाम जैसे गीता में कहा है वो सब करोगे अगर आप, तो आपके अंदर 9वीं कला भी आ जाएगी। अहंकार शून्य होने लगोगे, सब कुछ आप ही का रहेगा, फिर भी आप निर्जीव वस्तु में आप मैं नहीं मानोगे, आप अपनी आत्मा को ही या मैं मानोगे तो सर्व को मैं मानोगे। आपके अंदर वो सिद्धियाँ होंगी, आपके अंदर रिद्धियाँ होंगी, सिद्धियाँ होंगी। आप तो दूसरों का भला ही करोगे, लेकिन अगर आपका भला के बजाय कोई आपका अगर अहित करना चाहे तो उन्हीं का हित हो जाएगा। आपसे अगर प्रेम करे, आपको सहयोग करेंगे, आपकी सेवा करेंगे तो उनके मनोरथ पूरे होंगे। और अगर आपका विरोध करेंगे, क्योंकि अब तक नाम जप के कारण, परमात्मा के मार्ग के कारण, उस गीता में लिखे योग के कारण आप सिद्ध हो चुके हो, और आपका विरोध करने वाला जब तक उनके पास पुण्य रहेगा तब तक वो हंसते खेलते रहेंगे, नहीं तो जीना हराम हो जाएगा। संत तो कुछ ना करेगा, मतलब आप कुछ ना करोगे अगर आप नाम जापक हो, लेकिन जो आपके सहयोग के बजाय विरोध ही करेंगे तो वह रावण दन में चले जाएंगे।
और निश्चित तौर पे रामचंद्र जी उन्हें कभी न कभी निशाना लगा देगा। गीता में भी कहा है, जो जिसको भजेगा उन्हीं की ओर उनकी श्रद्धा बढ़ा देंगे। और आप भी जानते हो, एक बार अगर आपने गुलाब जामुन खाया, दूसरे बार इच्छा होती है और ऐसा करके आदत हो जाता है, उन्हीं ओर आपकी आदत जाती जाएगी। मैंने बताया 9वीं कला। अगर आप 10वीं कला, मतलब जिस दिन आपका 1 करोड़ से ज़्यादा नाम जप कर लिए, या आप 3 महीने तक जो क्रिया हमने आपको सिखाई उसे आप कर लेते हो, तो आप पृथ्वी तत्व को जीत जाओगे। 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। आप पृथ्वी तत्व, पहले तत्व को आप जीत लोगे, आप अकाल मृत्यु बिल्कुल नहीं मरोगे। दूसरों को भी छूने मात्र से उनकी बीमारियां दूर कर सकते हो। देखने मात्र से, संकल्प मात्र से, आपकी प्रार्थना से परमात्मा, भगवान, अल्लाह, राम, जिसको भी मानते हो, वाहेगुरु, उनकी आपको हेल्प मिलने लगेगी। उनके ऊपर उनकी दृष्टि मात्र से लाभ होने लगेगा। और अगर आप 11वीं कला में आ जाते हो तो अग्नि तत्व को भी जीत जाओगे, अर्थात 3 करोड़ बार नाम जप कर लेने से, या 3 महीना से 4 महीने तक सतत प्राणायाम के अभ्यास से, सात्विक भोजन से, लोगों की सेवा से, संतों के संग से आपके अंदर वो कला आ जाएगी। आप अग्नि तत्व को भी जीत लोगे, आपके अंदर नियंत्रण आ जाएगा। 3 महीने से 6 महीने के बीच लगातार आप सुबह शाम 108 माला भगवान का नाम जप लेते हो, तो मात्र 1 करोड़ की बात शुरू हो जाती है। और 12वीं कला है वायु तत्व को जीत लेना। वायु तत्व को जो जीता हुआ है, उनके अंदर अनिमा, लघिमा और आकाश गमन, सूक्ष्म लोक यात्रा, सब कुछ स्वतः आप जान जाओगे। हिमालय की कंदराओं में हम लेके गए थे पिछली बार, बहुतों को लेके जा चुके हैं। पिछले साल भी हम हिमालय ले गए थे, इस बार भी हम 18 अप्रैल को चले जाएंगे। 5-7 दिन विशेष साधना, जहाँ स्वामी राम तीर्थ जी का आश्रम है, वहाँ हमारी कुटिया है, हमने वीडियो डाला है। वहाँ ले जाके उन कलाओं को हम सिखाते हैं। अगर आप और भी नाम जप में लगे रहे, 9 महीना आपने पूरा कर लिया, या आप 9 करोड़ बार मंत्र जप हो गई, वैसे बहुत आसान है, गुरु आश्रम में 1,00,000 बार, घर में करते तो भी काम आएगा, गुरु आश्रम में लाखों बार। पर ज़रा याद रखना, जैसे पेड़ को काटने से पाप होता है, पक्षी में ज़्यादा, जीव जंतु में ज़्यादा, मनुष्य में और ज़्यादा, और राजा में तो और भी ज़्यादा, और महाराजा हो गया तो ना जाने कौन से नरकों में आप भटकोगे। तो ज़रा आप बच के रहना। कर्म करने में आप स्वतंत्र हो, फल भोगने में परतंत्र हो। आप जो कर्म करोगे वही फल भोगाएगा। तो इसीलिए अगर आपने गुरु आश्रम में कर्म किया, नाम जप किया, तो जल्दी होगा, तो आपके अंदर वो कला आ जाएगी। आप दूसरों के वश के साथ साथ जीव जंतुएं भी आपसे प्रेम करने लगेगा। एक नहीं, जहाँ पे आपके एक बच्चा बात नहीं मानता, वहाँ हज़ारों बच्चे आपके साथ खड़े रहेंगे। पूरी दुनिया आपके वश में, आपके साथ नाम जपने। जैसे बंगाल में गौरांग हुए, एक बार उसने नाम जपा, पूरे बंगाल झूमने लगा। आपने भी देखा होगा, रामायण मंडली में जो लोग सिर्फ कीर्तन करते हैं, मज़ा आता है। और साधु संत ऐसे भी आपने देखा होगा, उनके टूटी फूटी वाणी में ही लोग झूम पड़ते हैं, भाव में आ जाते हैं, अष्ट सात्विक भाव। तो आपको समझ लेना है कि उसके अंदर कितनी कला है। अगर वो पैसे के लिए सत्संग करता है, दक्षिणा के लिए लड़ पड़ता है, तो आप समझ सकते हो उन्हें। अगर आप नाम जप करते करते, योग करते करते एकाग्र भाव से आप उनकी आंखों में भी देखो, तो भी आप उन्हें पहचान सकते हो। पत्थर दिल ना पहचानेगा। जिनकी नाम जप की आदत है, भगवान नाम का जप, समस्या खत्म कर गए हैं सब, ये उनकी बात है। प्राण पर विजय कर लेगा वो, प्राणायाम करते करते। समय पर भी नियंत्रण कर लेगा वो, 14वीं कला है। 15वीं कला में प्राण पर नियंत्रण कर लेगा। कम से कम 3 मिनट आपने प्राणायाम कर लिया, अब प्राण आपके रुक गए अगर, तो नई सृष्टि के निर्माण कर सकते हो।
जैसे परशुराम ने निर्माण किया था। रामचंद्र जी जब बोलते हैं कि यह तीर मैं कहाँ चलाऊँ महात्मन, हे भगवान यह तीर मैं कहाँ चलाऊँ, रामायण में आता है। परशुराम जी कहते हे राम, यह तीर तुम उस दिशा में छोड़ दो जहाँ मेरे मनोमय लोक है। मैंने कहानी नहीं बताया, जिस विद्या के द्वारा परशुराम जी ने अपने सूक्ष्म लोक बना रखा था, सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर रखा था। क्षत्रियों को जीतने के बाद उन्होंने अपने गुरु को यह पृथ्वी दान कर दिया था। इसलिए वो कहता है कि मैं इस पर्वत में जाता हूँ जहाँ पे मुझे विश्राम करना होता है। मन के शरीर से मेरे जाने की शक्ति को मत छीन करो, पर मेरे मन के द्वारा बनाए लोक को आप खत्म कर सकते हो। उस दिशा में छोड़ दो मेरे लोक बनाए हुए, जैसे यह मृत लोक। आपके अंदर वो कला आ जाएगी। अगर आप 16वीं कलाधारी हो तो सारे देवी देवता सब कुछ आकाश तत्व को जीत लोगे। यही फाइनल है। आप पूर्ण ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाओगे। और यह तब होगी जब आप 9 महीने तक जो मैंने आपको प्राण कला सिखाए हैं उन्हें करते हो, या आप अपने गुरु के द्वारा बताए नाम को जपते हो, या आप ध्यान करने में 3 घंटा तक ध्यान लगा लेते हो, या आप 13 करोड़ बार नाम जप लेते हो। कोई एक छेड़े पकड़ लो, 108 दाने हैं माला की, कोई एक दाना पकड़ लो, या तो आप 13 करोड़ बार नाम जप लो, या फिर आप 9 महीने तक प्राणायाम करके आप प्राण को सिद्ध कर लो। आपकी मन सिद्ध हो जाएगी। गीता में लिखा हुआ है किसी गुरु के माध्यम से करना। कुछ होता है खतरा तो आप हमें ना कहना, हमसे सीखोगे तो हम सिखा ही दिए हैं। या तो आप अपने भगवान नाम के सहारा से 13 करोड़ बार जप पूरा कर लो। जिसने भी 1 करोड़ जप कर लिया उनके तो देवी देवता उनको सहयोग करते हैं। विरोधी विरोध करेंगे जरूर, पर सहयोगी भी मिलेंगे। तो ये आपके अंदर अगर है तो आप पुण्यात्मा हो, नहीं है तो जीवन व्यर्थ खपा रहे हो। मर्जी आपकी, समय आपको मिला है